VVI है फैक्टर affecting quantity of heat absorbed to increase temperature of body. कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करेगा हीट को? अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो कौन कौन सा फैक्टर हीट को इफेक्ट करेगा? तो 3 फैक्टर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हीट को इफेक्ट करने वाला 3, ये चीज आपको फॉर्मूला से भी पता चल जाएगा। फिलहाल अभी आप यहां से समझ जाएंगे तो समझ जाइए। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से हीट को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करेगा? तो टेम्परेचर बढ़ाने से हीट को जो इफेक्ट करने वाला जो फैक्टर है वो है पहला मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का मास। कैसे इफेक्ट करेगा? अगर कोई 2 बॉडी है, दोनों अलग अलग मास का है, देखो एक छोटकू एक बड़कू है ना, 2 अलग अलग मास का और दोनों का सेम सबस्टांस है, दोनों आदमी है या दोनों कोई एक ही चीज से बना हुआ है, लेकिन ये दोनों में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए तो मास अफेक्टेड होगा। कैसे होगा? तो एग्जाम्पल से समझिएगा। मान लीजिए हम इसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए, ठीक है, तो हीट एनर्जी कितना हो गया? 1 किलो कैलोरी। मान लीजिए हीट एनर्जी जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से हीट एनर्जी हुआ 1 किलो कैलोरी, ठीक है। और ये बॉडी में मान लीजिए हम हीट एनर्जी बढ़ाए 1 डिग्री सेल्सियस, पर यहां हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ 2 किलो कैलोरी। कैसे कैसे हुआ? तो दोनों बॉडी का मास अलग अलग था, ये कम हीट एब्जॉर्ब किया, ये ज्यादा एब्जॉर्ब किया। टेम्परेचर बढ़ाने से ये बॉडी का मास कम था तो ये कम हीट एब्जॉर्ब किया, ये बॉडी का मास ज्यादा था तो ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब किया, है कि नहीं? तो इसका मतलब हमको समझ में आया कि टेम्परेचर बढ़ाने से हीट डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द बॉडी पे। अलग अलग अगर मास का बॉडी का अलग अलग मास होगा तो हीट अलग अलग आएगा। अगर टेम्परेचर आप सेमी बढ़ाएं, देखो यहां पर भी 1 डिग्री सेल्सियस, यहां पे क्योंकि ये बॉडी छोटा बॉडी था, ये बड़ा, तो भैया उतना हीट लेगा। अपना बॉडी अपने मास ऑफ जो मास ऑफ द बॉडी या क्वांटिटी ऑफ द बॉडी के हिसाब से हीट लेगा। तो इसका मतलब हमको समझ में आया कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। हाँ या ना बोलिए? मास जैसे जैसे बढ़ाएंगे हीट आपका, है कि नहीं? कोई पतला बॉडी है वो कम हीट एब्जॉर्ब करेगा, कोई बड़ा बॉडी है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। आप टेम्परेचर दोनों में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं। एक ही घर में कभी आप देखते होंगे पापा को गर्मी लग रहा होगा लेकिन माँ को ठंडा लगता होगा, अरे पंखा बंद करिए, अरे ठंडा होगा ये। तो आप ये समझ में आ रहा है, यानी उसका मास कम है आपसे, पापा से मास कम है माँ का, तो वो कम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। और हम लोग में ज्यादा मास है, मास में चर्बी और जो भी, तो उस ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको गर्मी लग रहा है कि नहीं? तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। हो गया? ऑन है वीडियो?
दूसरा जो फैक्टर है वो है, दूसरा फैक्टर तो आपको यहां पर दिख रहा है। मान लीजिए कोई दो बॉडी है, दोनों का मास सेम है, मास दोनों का सेम है, मास सेम है। अभी दोनों का बॉडी का मास अलग अलग था, टेम्परेचर दोनों में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है तो हीट बढ़ गया दोनों बॉडी। अब यहां पर हम मास सेम कर दिए और यहां पर हम टेम्परेचर बढ़ाए 1 डिग्री सेल्सियस, तो यहां एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ 1 किलो कैलोरी, जबकि हम यहां पर टेम्परेचर बढ़ाए 2 डिग्री सेल्सियस। यहां 1 डिग्री, देखियो यहां मास सेम है, तो यहां अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए तो उस समय हीट एनर्जी 1 किलो कैलोरी हुआ। जब यहां पर दोनों का बॉडी का मास सेम है, जबकि हम यहां टेम्परेचर बढ़ाए 2 डिग्री सेल्सियस, तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा कितना, 1 पे 1 किलो, तो 2 पे 2 किलो। यानी आप क्या देखे, अगर कोई बॉडी का मास सेम है, अगर कोई बॉडी का मास सेम है और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे वही बॉडी पे, वही एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे कहते टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो हीट एनर्जी आपका क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। दो बॉडी है, दोनों बॉडी में मास सेम है, दोनों का 50 केजी वजन है, मास सेम है, हम इसमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए 1 किलो कैलोरी हीट एनर्जी मिला, एब्जॉर्ब हुआ, और इसमें हम 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए तो भैया कितना होगा, 2 किलो कैलोरी एब्जॉर्ब हुआ। मतलब टेम्परेचर चेंज होने से भी हीट पे इफेक्ट हो रहा है। देखो टेम्परेचर चेंज होने से भी हीट पे क्या हो जा रहा, फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ या ना बोलो। पहला केस में मास अलग अलग था बॉडी का, एक 5 साल का बच्चा था, एक 25 साल का बच्चा था, तो ज्यादा हीट 25 साल का बच्चा हीट करेगा, दोनों में टेम्परेचर सेम बढ़ा है। लेकिन यहां पर दोनों 25 साल का लड़का है, अब दोनों में हम 1 डिग्री सेल्सियस यहां पर आए तो यहां 1 किलो कैलोरी आया, यहां पर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, क्योंकि मेरा जो सेकेंड पॉइंट है वो टेम्परेचर डिफरेंस है। क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। सेकेंड पॉइंट, पहला पॉइंट मास था तो मास है, दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस है, तो टेम्परेचर वही नहीं देगा, उसको चेंज करना होगा। जैसे हम 1 डिग्री से 2 डिग्री में गए, यहां पर हीट 2 किलो कैलोरी हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, तो टेम्परेचर डिफरेंस देखो हीट एनर्जी भी तो आपका चेंज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा पॉइंट क्या है कि भैया हीट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस का। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? देखो, दो बॉडी सेम था, दोनों 25 साल का था, हम इस पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा इस बॉडी का, तो मेरे को हीट एनर्जी 1 किलो कैलोरी मिला। मेरा फैक्टर, मेरा क्या है, मेरा वो फैक्टर हमको पता करना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से हीट को कौन कौन इफेक्ट कर रहे हैं। तो भैया मेरा दूसरा फैक्टर का नाम है इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हम जैसे ही दूसरा बॉडी पे गए, हम 1 डिग्री नहीं 2 डिग्री बढ़ाए, तो 1 डिग्री में 1 किलो कैलोरी, तो 2 डिग्री में 2 किलो कैलोरी होगा कि नहीं हीट एनर्जी। यानी हम देखें कि टेम्परेचर बढ़ा दिए, दोनों बॉडी का मास सेम है, टेम्परेचर बढ़ा दिए तो हीट एनर्जी भी बढ़ गया। यानी कहने का मतलब है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उतना ही हीट एनर्जी बढ़ा जितना टेम्परेचर तुम बढ़ाया। अगर यहां तुम 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता, 1 से 5 डिग्री बढ़ाता, तो यहां का हीट एनर्जी 5 किलो कैलोरी होता है। तो बताइए टेम्परेचर बढ़ाने से हीट एनर्जी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बॉडी का मास सेम है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से हीट एनर्जी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना, हाँ या ना? तो ये कहीं ना कहीं ये हीट एनर्जी को टेम्परेचर बढ़ा, राइज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर चेंज, राइज इन टेम्परेचर बोलेंगे, राइज मतलब टेम्परेचर बढ़ा, या टेम्परेचर चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, जो टेम्परेचर कितना बढ़ा, टेम्परेचर 4 डिग्री, इसी को ना डेल्टा टी बोलेंगे, या इसी को क्या बोलेंगे, राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना बढ़ा, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, इसी को बोलेंगे टेम्परेचर चेंज। क्यों,
फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, है कि नहीं? तो इससे भी हीट आपका चेंज हुआ कि नहीं हुआ? यानी टेम्परेचर राइज होने से हीट चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक फैक्टर है। लेकिन ये तब होगा जब दोनों का बॉडी का मास सेम होना चाहिए। दोनों बॉडी का मास सेम होगा तब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे तो हीट बढ़ रहा है, मतलब ये एक फैक्टर है जो हीट का फैक्टर है। सही है? देख लीजिए एक बार, सही है, जा रहा है, ठीक है। आइए तीसरा फैक्टर की ओर बात करते हैं। तीसरा फैक्टर आपका मटेरियल है। अब क्या है ना, अलग अलग आप कोई मान लो पानी आप रखे कॉपर का बर्तन में और कोई स्टील में, तो दोनों में क्या होगा, अलग अलग हीट एब्जॉर्ब होगा कि नहीं होगा? तो ये हीट जो है, ये जो हीट एनर्जी है ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, सब्सटेंस के मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल बोलिए या सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। अरे कॉपर का स्टील का दोनों में हीट अलग अलग एब्जॉर्ब होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ है ना, आप स्टील का बर्तन यूज करते हैं घर में खाना बनाने के लिए, कॉपर का थोड़ी यूज करते थे। तांबा का अलग होगा उसका कैपेसिटी, जो ज्यादा कंडक्ट करेगा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में उसमें ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब मटेरियल पे भी तो डिपेंड कर रहा है ना हीट एनर्जी, बॉडी के मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा ना। हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलिए। अब इसी मटेरियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से। कॉपर का बर्तन, एल्युमिनियम का बर्तन, तांबा का बर्तन, तो ये अलग अलग बर्तन में अलग अलग हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो भैया मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं हीट एनर्जी? हाँ या ना बोलो। हाँ, स्टील का बर्तन में तुरंत हीट क्या हो जाएगा, जल्दी एब्जॉर्ब होगा। किसी में लेट से होगा, किसी में जो बैड कंडक्टर होगा उसमें और लेट से होगा, राइट? तो ये हीट जो है वो आपका मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो मटेरियल को कैसे रिप्रेजेंट करें, फॉर्मूला में कैसे रिप्रेजेंट करें? सी। और ये सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सब अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग होता है। जस्ट लाइक एज रो याद है, रेसिस्टिविटी, तो वो भी मटेरियल पे डिपेंड करता था ना, था कि नहीं था? इस मटेरियल को डिपेंड करने के लिए हम लोग यहाँ सी यूज किए। क्लियर है? अब ये तीनों ऑब्जर्वेशन को कंबाइन कर लो भाई। जब आप कंबाइन किए तो क्या आया, पहले पहला और दूसरा को कंबाइन करो, तीसरा में तो कोई आया ही नहीं क्वेश्चन, तीसरा में तो सब कांस्टेंट आया। पहला दूसरा को कंबाइन किए तो क्या आया, एम डेल्टा टी आया। अरे हाँ आया ना, डेल्टा टी इज द राइज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर। सबस्टेंस सेम था, मास सेम था, टेम्परेचर बढ़ाया तो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब किया, मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ाने से हीट ज्यादा ले रहा है, तो वही डेल्टा टी। उसी को राइज इन टेम्परेचर भी बोलेंगे, चेंज इन टेम्परेचर भी बोलेंगे। कितना राइज हुआ, 4 डिग्री का, जैसे यहां पे समझ में आया था। अब देखो इज इक्वल टू जैसे करेंगे यही आ जाएगा कांस्टेंट। देखो प्रोपोर्शनल को जैसे इक्वल टू में करेंगे आ जाएगा यही सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बताओ तुम्हारा तीनों फैक्टर आ गया कि नहीं आ गया? देखो हीट एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा, मटेरियल पे। मटेरियल को रिप्रेजेंट करने के लिए सी आया। हीट किस पे डिपेंड करता है, बॉडी के मास पे। जितना ज्यादा मास होगा हीट उतना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। आप देखिएगा जो बॉडी जो मतलब पतला आदमी का कम एनर्जी होता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। मोटा आदमी जो ना गर्मी के दिन में जल्दी पसीना उसको आएगा क्योंकि वो ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो मास पे डिपेंड कर रहा है और टेम्परेचर चेंज या टेम्परेचर राइज पे डिपेंड करेगा। आपका एक फॉर्मूला बन गया। अरे हाँ या ना बोलिए। अब ये फॉर्मूला को रटाने का मेरे पास बहुत अच्छा उपाय है। Q जो है वो MC करता है। अब MC क्या है वो आप लोग समझिए, गाली गलौज किसका, डेल्टा टी।
ठीक है, हाँ डेल्टा टी को, क्योंकि साला क्यू डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, तुम लोग पढ़ा ही था पहले से। तो क्यू जो है एमसी महाबहीन कर रहा है डेल्टा टी का, है ना। ठीक है, अब यहां से देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लॉन्च हो गया, C इज इक्वल टू क्यू बाई एम डेल्टा टी। आया कि नहीं आया? अब जो मेरा कैलोरी वाला क्वेश्चन था ना, व्हाट इज 1 कैलोरी, व्हाट इज 1 कैलोरी, अरे था कि नहीं था? वही है कि अगर आप कोई सब्सटेंस में 1 ग्राम बढ़ाते हैं और 1 ग्राम सब्सटेंस में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उस समय जो हीट एनर्जी होगा उसी को बोलेंगे 1 कैलोरी। फिर से बोलिए, देखिए 1 कैलोरी का डेफिनेशन, अगर कोई सब्सटेंस है 1 ग्राम का, उसमें अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उस समय जो हीट एनर्जी होगा उसको बोलेंगे 1 कैलोरी। अच्छा, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी किसको बोलेंगे? 1 केजी सब्सटेंस में जब आप 1 डिग्री सेल्सियस, देखिए 1 किलो, यहां पर देखिए इससे डिफिनेशन आ जाएगा 1 कैलोरी का। 1 केजी सब्सटेंस को में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी आप एब्जॉर्ब किए, उसी को बोलेंगे 1 किलो कैलोरी। और 1 कैलोरी किसको बोलेंगे? 1 ग्राम। किलो में केजी बोलेंगे और ग्राम कैलोरी में ग्राम। आ गया दोनों डिफिनेशन? अरे हाँ या ना बोलिए। अच्छा, हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा? तो हीट कैपेसिटी का यूनिट देखो साहब, ये आता है एग्जाम में, ये हीट कैपेसिटी है, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, अलग अलग मटेरियल में अलग अलग हीट कैपेसिटी होगा। क्यू मतलब क्या हो गया? जूल या कैलोरी। अरे क्यू मतलब जूल या कैलोरी, हीट का एनर्जी जूल भी तो होता है, बाय मास का एनर्जी केजी और टेम्परेचर का केल्विन। हो गया कि नहीं हो गया? तो जूल पर केजी केल्विन। जूल पर केल्विन बोल रहा है इसमें, यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बस बस हो गया। इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल रहेगा। अच्छा, ड्यूटी है सर। इसके बाद आएगा हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है? देखिए हीट कैपेसिटी क्या होता है, देखिए सी डैश से सिंबल है उसका, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। और हीट कैपेसिटी क्या होता है? देखिए इधर Q बाई डेल्टा टी, उसमें मास नहीं होता, उसमें मास नहीं होता, तो ये हीट कैपेसिटी है। और स्पेसिफिक बोल दिए तो मास लगा देना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, यानी इसका फॉर्मूला इसमें Q का निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C डैश डेल्टा टी। ये हीट कैपेसिटी है और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। फर्क दोनों में मास का है, दोनों में फर्क किसका है? मास का है। क्लियर है? और इसका यूनिट होगा क्या? देखो Q का मतलब जूल और इसका केल्विन, तो जूल पर केल्विन इसका यूनिट होगा। हीट कैपेसिटी का यूनिट होगा जूल पर केल्विन, जबकि स्पेसिफिक हीट का क्या होगा? जूल पर केजी केल्विन, जूल पर केजी केल्विन। क्लियर है? दोनों में क्या फर्क है? हीट और स्पेसिफिक हीट में है, हीट में बस मास का फर्क है। और लैटेंट हीट और लैटेंट हीट में भी यही होगा, मास का ही फर्क होगा। हाँ ठीक है, चलिए तो हम इतना कोशिश किए हैं, अभी और भी। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री आएगा ना, पढ़ लीजिएगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है? देखिए अभी हम पढ़ाएंगे, इसके बाद भी हम बता दे रहे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है, वही बता रहे थे ना। हीट एनर्जी लॉस बाय द बॉडी इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय द बॉडी। पूछेगा व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, द हीट एनर्जी लॉस बाय द बॉडी इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय द बॉडी। नहीं बता रहे थे? गेन टू द सिस्टम, तो यही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये आएगा लिखने के लिए, तो पढ़ लीजिएगा, लीजिए बुक।